स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड 360 डिग्री में। आज से हम एक अपना नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें डेली बेसिस पे उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। उसको स्टैटिक पोर्शंस के साथ डिस्कस करेंगे इंटरलिंक करके, जिससे आपके एग्ज़ाम की होलिस्टिक तैयारी हो सके। ये करंट अफेयर डिस्कशन आपके उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम जो प्री लेवल के हैं, जैसे कि UKSSC का ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो गया, या फिर UKPSC का अपर और लोअर PCS का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया, इन सभी में ये समान तौर पर उपयोगी साबित होगा। चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला न्यूज़ है, उत्तराखंड को 44 वर्ष बाद मिला निर्वाचित केंद्रीय अध्यक्ष। उत्तराखंड क्रांति दल को 44 वर्ष बाद मिला निर्वाचित केंद्रीय अध्यक्ष। तो हमारे लिए ये न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उत्तराखंड क्रांति दल इस न्यूज़ के बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलो आइए जानते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के इतिहास के बारे में। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन 24 और 25 जुलाई 1979 को मसूरी में हुआ था, जहां पर्वतीय जन विकास सम्मेलन की बैठक चल रही थी, और उसी बैठक में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर देवीदत्त पंत जी को बनाया गया था, जो तत्कालीन कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी थे। और 1987 आते आते, मतलब कुछ ही सालों के बाद, जैसे ही 1987 तक पहुँचे, तो उत्तराखंड क्रांति दल में विभाजन की बयार आ गई और विभाजन हो गया। तो उस दौरान जब विभाजन हुआ तो काशी सिंह ऐरी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जो उस दौरान युवाओं के हाथ में इसकी बागडोर आ गई। और उन्हीं में से एक युवा थे त्रिवेंद्र पंवार। उन्होंने संसद में 1987 में ही पत्र बम फेंका, और जिसके लिए उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया पुलिस के द्वारा। और उसके बाद जब 1990 की बात करते हैं, तो 1990 में जसवंत सिंह जो हैं विधायक हैं उस दौरान यूकेडी के यूपी विधानसभा में। तो उन्होंने यूपी विधानसभा में पृथक राज्य हेतु पहला प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्ताव रखा था। पारित तो नहीं हुआ प्रस्ताव, पर प्रस्ताव उन्होंने पहली बार किसी विधायक ने पहली बार यूपी विधानसभा में प्रस्ताव रखा, वो जसवंत सिंह थे। वो यूकेडी के विधायक थे तत्कालीन। 1992 आते आते क्रांति दल का पहला ब्लू प्रिंट रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया। 21 जुलाई 1992 को ही काशी सिंह ऐरी जी ने प्रस्तावित राज्य की राजधानी की नींव जो है वो गैरसैंण में रखी, और उसका गैरसैंण का नाम जो है चंद्रनगर कर लिया। मतलब यूकेडी ने अपने डॉक्यूमेंट्स में गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रख लिया। हमारा जो अगला डिस्कशन है, न्यूज़ टॉपिक है, वो है 2024 तक उत्तराखंड टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। तो ये हमारे लिए प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट हो जाता है, या फिर UKSSC के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उत्तराखंड ने किस वर्ष तक अपने राज्य को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा 2024। तो इसके साथ हम देख लेते हैं कि भारत ने और वर्ल्ड लेवल पे टीबी से मुक्त करने का जो अभियान, जो लक्ष्य रखा गया है, वो कब रखा गया है। देखो, हमने पहले ही देख लिया कि 2024 तक उत्तराखंड ने टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रख लिया है। तो भारत ने 2025 तक का लक्ष्य रखा है, और दुनिया के लेवल पे टीबी के उन्मूलन के लिए 2030 में टीबी का उन्मूलन किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य WHO ने रखा हुआ है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं टीबी जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है। ये होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि टीबी किसके द्वारा फैलाया जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु या प्रोटोजोआ। तो आपको याद रखना है तब के लिए बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है। और उसके बाद हमारा तीसरा जो न्यूज़ है वो है उत्तराखंड के 11 विभूतियों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान दिया गया है। तो देखते हैं इसके बारे में हम। राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 11 व्यक्तियों को दिया गया है। इनमें से हैं डॉक्टर महेश कुड़ियाल, रेखा धसमाना उनियाल, बीरेंद्र सिंह राही, सोहन चौहान, शारदा ध्यानी, ज्योति प्रसाद सेमवाल, गिरीश चौड़ियाटा, अब्बर दास, नथीदार चिरमोली, केमचंद्र जागरी, खन्नू मिश्री पुजारी।
ये नाम तो इम्पोर्टेंट है ही, इनको तो याद रखना ही है कि कितने लोगों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान दिया गया है। उसके साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि ये राज्य वाद्य यंत्र सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है। राज्य वाद्य यंत्र सम्मान डाडा काठी क्लब के द्वारा दिया जाता है, जो कि संस्कृति और विरासत संरक्षण के लिए काम करती है, और इसी के द्वारा जागर संरक्षण दिवस भी शुरू किया गया था 17 सितंबर, जो कि जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी का जन्मदिन है। तो ये पहली बार 2016 में मनाया गया था, और तब से ये जागर संरक्षण दिवस भी संस्कृति और विरासत संरक्षण को समर्पित है। तो इस प्रकार से हम डेली 5 से 10 मिनट में उत्तराखंड का करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेंगे, जो आपके एक सभी एग्जामों के लिए अ, समान तौर पर उपयोगी होने वाला है। इससे क्या होगा, डेली बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो जो फाइनल बर्डन होता है, जो अंतिम टाइम पे तैयारी के दौरान बर्डन होता है, वो कम हो जाएगा, और उस दौरान हम इसे आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं। और इस करंट अफेयर डिस्कशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।